आज का हमारा सेशन जो है नया लेक्चर जो है वो ये है इल्मुल वाज के बारे में हम सीखेंगे। और आज ओरिएंटेशन क्लास है, यानी ये तारफी क्लास है, उसका तारुफ सीखेंगे। लेकिन उसके पहला लेक्चर जो है बुनियादी 3-4 नकात जो है उनको देखेंगे। सो इल्मुल वाज, आज हम इसमें क्या क्या सीखेंगे। ओरिएंटेशन होगी इस क्लास की। मैंने वैसे आप लोगों को वो भेज दिया हुआ है, उसका आप लोगों को शायद मिल गया होगा। ये क्लास किस तरह से होगी, ये कोर्स का मकसद क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसके कोर्स के अंदर क्या क्या शामिल होगा, वो सारी डिटेल मैंने आपको उस पे व्हाट्सएप पे भेजी थी। हम पहले आज सीखेंगे इल्मुल वाज क्या है, और फिर उसके बाद सीखेंगे बाइबली तसव्वुर वाज, और तीसरी बात बाइबली वाज की इलाहियाती बुनियाद। इल्मुल वाज की अहमियत और ज़रूरत जो है, इन 3-4 बातों के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले वेलकम आप सब लोगों को नई क्लास के अंदर। और हम आज की निसाब जो है उसके बारे में सीखेंगे। कोर्स की तफसील पहले देखते हैं। ये मैंने आपको एक पेज में दे चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे आपके सामने रखना चाहूँगा। ये कोर्स तुलबा को वाज की बाइबली और ठोस बुनियादें फराहम करने के लिए मुरतब किया गया है। इस कोर्स में अंजील की मनादी या वाज को तारीखी, बाइबली, इलाहियाती, पासबानी और तख्लीकी पहलुओं से देखा जाएगा। और वाज जो है करने के लिए ऐसे असूलात, ऐसे प्रिंसिपल्स को सामने रखा जाएगा जिनका इतलाक वाज की मुख्तलिफ अनवाव इकसाम यानी इकसाम पर बआसानी किया जा सकता है। इस कोर्स का अवलीन मकसद बतौर वाइज आपकी जिंदगी और खिदमत में इल्मुल वाज के बुनियादी असूलों और अमली मश्क को कायम करना है, ताकि आप खुदा के गल्लाबानी में उसके कलाम को अवलीन तरजीह दें और उसकी सारी मर्जी पूरे तौर पर बयान कर सकें, और कलीसिया में हक के कलाम को दुरुस्ती में काम में ला सकें। सो इसका तफसील तो ये थी। कोर्स के अमूमी मकासद जो हैं यहाँ पर 6 मौजूद हैं। पहला मकसद जो है वो है मुअस्सर वाज के लिए तुलबा की तालीमी और फिक्री, तकनीकी और अमली महारत की तरक्की में उनको मदद करना, ताकि वो इन सारी चीज़ों के अंदर महारत हासिल करें अमली तौर पर। दूसरा मकसद है जी, वाज की तैयारी और तश्कील के मराहल में तुलबा की मुनज़्ज़म और बामकसद मदद फराहम करना। किस तरह से उसकी तैयारी की जाती है और तश्कील के उसके जो मराहल हैं, किस तरह से उनको मुनज़्ज़म तौर पर किया जा सकता है। तीसरा मकसद है तुलबा और वाज़ीन को अपने वाज़ों की तैयारी और तफसील के तरीकों को परखने और बेहतर बनाने में मदद करना। बेशक आप कलाम सुनाते हैं ऑलरेडी, और वाज करते हैं हफ्ता हफ्ता आप में से बाज लोग, तो वो अपने आप को, अपने वाज़ों को, अपनी तैयारी को वो परख सकते हैं इन इन असूलों के मुताबिक कि मैं कैसी कर रहा हूँ, कैसी करनी चाहिए, क्या है। चौथा मकसद तुलबा और वाज़ीन को वाज की साख्त के अनासर, जिनमें तमहीद है, अबूरी मुंतकली जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशंस, और इख्तिताम जो है, और उनकी अहमियत और मकासद से वाकफियत हासिल करना। क्योंकि हर वाज के अंदर मुख्तलिफ अनासर, उसकी स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स जो हैं, उनसे वाकफियत फराहम करना है। छठा मकसद वाज में मुरस्सल और तरसील, मुरस्सल और तरसील की बाइबली बुनियादें और अहमियत को, यानी वाज करने वाला कौन, वाज कम्युनिकेटर एंड कम्युनिकेशन की जो वाज बाइबली बुनियादें हैं, उनकी अहमियत को उजागर करना। हु इज कम्युनिकेटर एंड व्हाट इज कम्युनिकेशन। छठा जो मकसद है तुलबा को वाज की तैयारी और तामीर की अमली मश्क का मौका फराहम करना। तो हम इसके आखिरी जो हमारा जो है लेक्चर होगा, उसके अंदर हम 10वां, उसके अंदर हम अमली तौर पर आप लोगों से आप लोगों को टेक्स्ट फराहम किया जाएगा, और आप लोगों ने उस पर वाज तैयार करना है, और हम उसको देखेंगे। कोर्स का खाका, यानी हम इसमें क्या क्या सीखने जा रहे हैं, इसके अंदर ये 10 लेक्चर्स पर मबनी है, और इसकी एक तरफ क्लास के मज़ामीन हैं, और दूसरी तरफ जो है ये क्लास के जो हैं तारीखें हैं, जो जब जब ये क्लास होगी। तो इल्मुल वाज का तारुफ आज शुरू हो रहा है 13 अक्टूबर से।
इसी तरह वाज और वाइज अगली क्लास के अंदर 20 अक्टूबर को हम सीखेंगे। मतन की अहमियत और इकसाम मतन की देखेंगे 27 अक्टूबर को। इसी साल मतन के इंतखाब के तरीके जो है 3 नवंबर को देखेंगे, और वाज की साख्त की ज़रूरत और खाके की तैयारी के बारे में 10 नवंबर को देखेंगे। और वाज की तैयारी और तकमील का मरहला, ये हमारा छठा लेक्चर होगा, लेसन होगा। और वाज के अनासर और हिस्सों का अमली जायजा 24 नवंबर को, और ये 7वां लेक्चर होगा। और 8वां वाज में मुरस्सलो तरसील जो है कम्युनिकेटर एंड कम्युनिकेशन का तयन करना है और इसका तरीका क्या है, इसके बारे में सीखेंगे। और 9वां जो है 9th जो है वाज और इबलाग यानी प्रीचिंग एंड कम्युनिकेशन स्पेशली इसके पर होगा 8 दिसंबर। और क्रिसमस से पहले पहले आप इससे फारग हो जाएंगे और फिर आप खुशी से क्रिसमस मना सकेंगे। और 10वां जो होगा 15 दिसंबर तक अमली मशकें होंगी। सो ये कोर्स का खाका है। नसाबी कुतब के अंदर 3 किताबें खास तौर पर, अगर तीसरी मौजूद है, अगर आप हासिल कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा गा, नहीं तो 2 पहली जो है मौसर वाज की तख्लीक जो है आज हडसन डब्ल्यू रॉबिन्सन, ये मसीह शायद खाना सो MIK से मौजूद है। बाज़ लोगों के पास ऑलरेडी है, अब जिनके पास नहीं है वो ये हासिल कर सकते हैं। और दूसरी किताब है इल्मुल वाज़, ये सैमुअल डी चन ने लाहौर मसीह इरशाद खाना से ये पब्लिश हुई है। ये दोनों किताबें आप अपनी स्टडी के लिए कर सकते हैं। तीसरी है प्रीचिंग विद पर्पस बाय J.E. एडम्स, अगर हासिल कर सके तो अच्छा है, अगर पाकिस्तान में नहीं है तो दैट्स ओके। कोर्स के मतलूबात क्या हैं, उसके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं उसकी, ये 4 इधर मौजूद हैं और इनको गौर से सुने और ये आप लोगों ने करने हैं। क्लास के अंदर हाजिरी लाजमी है और बगैर इजाजत गैर हाजिरी ग्रेड पर असर अंदाज हो सकती है। तुलबा के लिए तफसीली क्लास जो है वो नोटिस मुरतब करना होंगे। आपको क्लास के अंदर आपको कोई जो है नोट्स जो हैं वो नहीं दिए जाएंगे, आपने खुद करने हैं। और जो भी आपने करना है उनको क्लास के आखिर पर ये आपने वो जमा कराना है कि आपने क्या क्या नोट्स लिए हैं, एक उसकी कापी, ओरिजिनल तो आपने पास रखने हैं, ये भी आपका हिस्सा है। तीसरा जो रिक्वायरमेंट इसी जो है वो तुलबा को मखसूस मतन पर बाज तैयार करने के मतलूबा तारीख तक जमा कराना होगा। यानी आपको कोई टेक्स्ट दे दिया जाएगा और आपने उसके पर अपना एक वाज लिखना है और वो जमा कराना है। ना सिर्फ ये लिखना है बल्कि आखिरी क्लास के अंदर हम अमली तौर पर वाज आप लोगों को पेश करना होगा। 20 से 25 मिनट या 25 से 30 मिनट का तफसीरी वाज होगा और मतन का इंतखाब का तयन क्लास में किया जाएगा। ये जब जो ही हम करीब आएंगे तो मतन आपको बता दिए जाएंगे कि कौन कौन सा मतन है, तो उसके ऊपर आप तैयारी कर सकते हैं। तो ये जल्दी बता दिया जाएगा जी। ग्रेडिंग किस तरह से होगी आपकी, ए ग्रेड जो है वो 90 to 100 जो पॉइंट जो है ग्रेड जो है वो हासिल करेंगे आप, तो उस पर स्कोर जो है वो A+ होगा। जो 85 से 89 जो है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, हमारे तो उधर 30 वाला भी पास हो जाता है, 33 वाला भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो 69 जो लेगा वो फेल होगा। एनीवे वो मैंने 70 से ऊपर ऊपर आपने ग्रेड लेने हैं, तो आपके पास ये यहाँ पर मौजूद है। चलते हैं आगे, एक आयत से शुरू करते हैं। आपके पास मौजूद हैं बाइबल, अदरवाइज मैंने हवाला जात इस पे रख दिए हैं, सो इसलिए हम इसको यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ से आगाज करते हैं। ओरिएंटेशन इस तरह से, अगर कोई क्वेश्चन हो तो बाद में पूछ सकते हैं, वैसे मैंने आपको PDF इसकी भेज दी है। इफ्सियों 4 बाब 11 था 12 आयात के अंदर लिखा है पौलुस रसूल के खत के अंदर, और उसी ने यानी मसीह ने, खुदा ने बाज को रसूल और बाज को नबी और बाज को मुबश्शिर और बाज को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया, ताकि मुकद्दस लोग कामल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। ये किसने दिया जी? मसीह ने बाज लोगों को, किस लिए? चरवाहे के लिए, कलाम की मनादी के लिए, और ये खिदमत बख्शी है। इसी तरह वाज इल्मुल वाज के तनाजर में यसाया 52 बाब की 7 आयत भी अहम है, चूंकि यहाँ पर मौजूद है तो इसलिए यहाँ से हम इसको पढ़ लेते हैं। उसके पांव पहाड़ों पर क्या ही खुशनुमा है, जो खुशखबरी लाता है
اور سلامتی کی منادی کرتا ہے اور خیریت کی خبر اور نجات کا اشتہار کرتا ہے۔ یہاں پر ایسے لوگ جو کلام کی، خدا کی خوشخبری، انجیل کی منادی کرتے ہیں، خدا کی سلامتی، خدا کی منادی کرتے ہیں، اور یہ خدا کی طرف سے جو ظاہر ہے گاسپل کا مطلب ہے گڈ نیوز، تو اچھی خبر لاتے ہیں، خیریت کی خبر لاتے ہیں، یعنی نجات کا اشتہار کرتے ہیں، ان کے قدم مبارک ہیں۔ ایک طرح سے کیا ہی خوشنما ہے۔ سو یہ ہمارے لیے استحقاق کی بات ہے یہاں پر واعظین کے۔ سو یہ خداوند خود کہہ رہا ہے۔ ایک اور حوالہ رومیہ 10 باب کی 14 تا 15 آیات یہ واعظ کرنے کی، منادی کرنے کی، مشن کے کام کرنے کی اہمیت پر زور دیتی ہے، یہ آیات دیتی ہیں۔ اور وہاں پر لکھا ہے کہ مگر جس پر وہ ایمان نہیں لائے اس سے کیوں کر دعا کریں گے۔ یہ پالوس ایک دلیل اور ایک استدلال سے پیش کر رہا ہے کہ بھائی جس نے خبر سنی نہیں ہے وہ کس طرح دعا کریں گے، اور جس کا ذکر انہوں نے سنا نہیں اس پر ایمان کیوں کر لائیں گے، اور بغیر منادی کرنے کے کیوں کر سنیں گے، اور جب تک وہ بھیجے نہ جائیں منادی کیوں کر۔ چنانچہ لکھا ہے کیا ہی خوشنما۔ یہ وہی آیت پچھلا جو یسایہ کا حوالہ تھا وہ یہاں پر پالوس رسول استعمال کر رہا ہے۔ کیا ہی خوشنما ہے ان کے قدم جو اچھی چیزوں کی خبر لاتے ہیں۔ تو اس حوالے کے اندر منادی کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ اگر منادی کرنے والا ہی نہیں ہوگا، منادی کرنے والا بھیجا نہیں جائے گا، منادی کرنے والا تیار کیا نہیں جائے گا، تو کیوں کر لوگ کلام سنیں گے اور خدا پر ایمان لائیں گے اور اس سے دعا کریں گے۔ سو یہ بھی کلام کے منادی کی جو اہمیت ہے اس پر، اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ ہامیلیٹکس یا علم الواعظ۔ علم الواعظ کیا ہے؟ علم الواعظ کیا ہے؟ بے شک واعظ کرنے کا علم، واعظ کرنے کا علم۔ اس کے بارے میں مختصر اس کی تعریف دو طرح سے پیش کی جائے گی۔ وہ ہے homiletics is the art and craft of preparing and delivering expository sermon۔ یعنی علم الواعظ تفسیری واعظ کی تیاری، preparation، preparing، اور فن واعظ کی مہارت حاصل کرنے کا نام ہے۔ یہ پہلی ڈیفینیشن ہے۔ دوسری ڈیفینیشن ہے کہ homiletics is the practice and the study of the art of preaching۔ علم الواعظ منادی کرنے کی مشق و مہارت کا مطالعہ ہے، یعنی آج ہم جو کر رہے ہیں مطالعہ، اس کا نام علم الواعظ ہے جو کچھ ہم سیکھنے جا رہے ہیں۔ تھوڑا سا علم الواعظ کی لسانیت، اس کی ایٹمالوجی کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ لفظ کہاں سے آیا ہے۔ جو ہمارے پاس علم الواعظ ہے، بنیادی طور پر ہم اس کو ہامیلیٹکس کہتے ہیں، یہ ہامیلیٹکس کہاں سے آیا ہے، اور اس کی تھوڑی سی لسانیات کو دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اس کی بائبلی کچھ بنیادیں دیکھیں۔ ہامیلیٹکوس یونانی کے اندر یہ ورڈ جو ہے کیا ہے؟ ہامیلیٹکوس۔ ہامیلیٹکوس جو ہے اس سے مراد جو ہے ہامیلیٹکوس سے آگے ہامیلاس نکلا ہے، ہامیلاس سے ہاملیہ نکلا ہے، ہاملیہ سے حاملی ہے، حاملی سے حاملسٹ ہے۔ تو یہ سارے یونانی الفاظ سے آگے ان کو استعمال کر کے انگلش میں یہ مروجہ ہیں، ان کو رائج ہیں یہ۔ سو ان سے مراد کیا ہے؟ ہامیلیٹکوس سے یہ بڑا دلچسپ اس کے مفہوم ہے یا اس کے لسانیاتی اس کی اہمیت ہے۔ کیا ہے؟ ہامیلیٹکس کا مطلب ہوتا ہے پرزہ بندی، یعنی ڈیفرنٹ پارٹس کو لے کر، یعنی متعدد چیزوں کو باہمی طور پر جوڑنا یا اکٹھے کرنا۔ ہامیلیٹکس یعنی پرزہ بندی۔ آپ چیزوں کو، مختلف چیزوں کو لیتے ہیں اور ان کو ملا کر ایک نئی شکل دیتے ہیں۔ اسی طرح واعظ کے اندر بھی آپ ایک ٹیکسٹ کو لیتے ہیں، اس کو مختلف طرح سے مختلف ٹیکسٹ کو اکٹھے کر کے ان کا آپس میں ایک تسلسل کر کے اس پیغام کے مطابق جو ہے کراس ریفرنس لیتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے بڑا ٹیکنیکی کام ہے۔ جو ٹیکنیکلی اس کو، جس طرح آپ گاڑی کی پرزہ بندی کرتے ہیں، اس طرح سے جو ہے اسمبلنگ، اصل میں اس کا مطلب ہے اسمبلنگ، اسمبل کرنا۔ تو آپ جب واعظ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک پیغام کو اسمبل کر رہے ہیں۔ پیغام تو ادھر موجود ہے لیکن اس مضمون کے مطابق
آپ مختلف حوالہ جات کلام سے اکٹھے کرتے ہیں، ان کو آپس میں جوڑتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کا آپس میں تعلق کیا ہے، تو اس سے آپ ایک واضح اور کلیئر پیغام لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے. حاملاس اسمبلی اور پوٹنگ پارٹس ٹوگیدر. حاملاس سے مراد ہے یہ فیل ہے، اس کا مطلب ہے کریٹ کرنا. حاملیہ سے مراد گفتگو ہے، کانورسیشن ہے. اور حاملی سے آف کورس مراد بیانیہ اور خطبہ ہے، جہاں سے پھر ہم علم الواز کا لفظ خطبہ جو ہے فن خطابت کا لفظ نکلا ہے. اور حاملسٹ بے شک ایسا شخص جو خطبہ کرنے والا ہو، یعنی خطیب ہو یا بیان کرنے والے ہو. یہ لفظ جو ہے حاملیٹکس علم الواز جو ہے، یہ کہاں سے نکلا ہے؟ حاملیٹکس سے نکلا ہے. حاملاس، حاملیہ، حاملی اینڈ حاملسٹ. چلتے ہیں ابھی بیبلیکل کانسیپٹ آف حاملیٹکس، علم الواز کا بائبلی تصور. بائبلی تصور واز کیا ہے؟ اس کے بارے میں سیکھنے کے، اس کو بھی مختصر طور پر ہم سیکھیں گے کہ 3 حوالہ جات جو ہے وہ پرانے عہد نامے سے ہم دیکھیں گے، 3 الفاظ، اور 3 جو ہے وہ نئے عہد نامے سے دیکھیں گے جو کہ علم الواز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور کیا ہے وہاں پر اس کا تصور کیا پایا جاتا ہے. بائبل مقدس میں واز یا منادی کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کا تعلق طرز واز اور فن خطابت کی بجائے قلب پیغاموں پیغمبر سے ہے. یعنی جو بائبل کے اندر واز کے لیے پریچنگ کے لیے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ان کا مطلب یہ جوشیلا تقریریں نہیں ہے، یعنی فن خطابت نہیں ہے. کیا کہتے ہیں اس کو بڑا فن خطابت ہے، وہ بڑی جوشیلی ہے، اس کا مطلب اس سے نہیں ہے. اور نہ ہی ہم وہ جوشیلی تقریروں کا فن اور کرتب سیکھیں گے. ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر جو ہے اس کے پیغام کے دل کے اندر کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا حقیقی مفہوم کیا ہے. تو وہ ایسے الفاظ دیکھیں. پرانے عہد نامے میں سے ہم چند حوالہ جات دیکھیں گے، اور پھر اسی طرح نئے عہد نامے میں سے دیکھیں گے. اور 3 جیسا کہ پہلے کہا، 3 جو ہے پرانے عہد نامے سے الفاظ دیکھیں گے حاملات پریچنگ کے متعلق، منادی سے متعلقہ، اور 3 ہی نئے عہد نامے سے دیکھیں گے. چلتے ہیں پہلا یسایہ 61 کی ایک آیت جو ہے، وہاں پر عبرانی زبان میں جو لفظ منادی کرنے کے لیے ہے وہ ہے بسار. جو کیا ہے جی؟ بسار. اس سے مراد ہے خبر، اعلان کرنا، یا منادی کرنا، یا اچھی خبر لانا. یہ حوالہ کیا ہی خوشنما ہے ان کے قدم جو خیریت کی خبر لاتے ہیں، جو اچھی خبر لاتے ہیں. تو بسار کا لفظ جو ہے علم الواز کے حوالہ سے پرانے عہد نامے میں استعمال ہوا ہے. دیگر اور بھی ہیں، ہم 3 کو ہی سیکھیں گے جو ہیں. اس سے مراد ہے خبر، اعلان کرنا، خبر لانا، یا منادی کرنا. بسار یعنی یہ سایہ کی نبوت جو ہے، اس کا حوالہ یسوع مسیح جو ہے اپنے شاگردوں کے جواب میں بھی دیتا ہے، جب وہ کہتا ہے کہ اگلی سلائیڈ میں ہم دیکھ ہی لیتے ہیں وہ کیا مسیح یسوع کیا وہاں پر کہتا ہے. یہی حوالہ جو ہے 61 کو یسوع مسیح استعمال کرتا ہے یوحنا کی انجیل میں. کیا کہتا ہے؟ اس کے پاس یوحنا کے شاگرد آتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ تو ہی ہے کہ کسی اور کا انتظار کریں. وہ آگے کیا جواب دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں، اور اس نے مجھے بھیجا کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں. تو یہاں پر خوشخبری سنانا یا اعلان کرنے کے لیے جو بسار کا لفظ پرانے عہد نامے میں استعمال ہوا ہے، ٹو پریچ، یسایہ کی کتاب میں اسی لفظ کو جو ہے مسیح یسوع جو ہے وہ نئے عہد نامے میں بالکل اسی کا ترجمہ، جب ہم عبرانی سے یونانی کا ترجمہ دیکھتے ہیں تو وہی ترجمہ جو ہے ہوتا ہے پرانے عہد نامے کا. سو یہ لفظ یسوع خود اس کو استعمال کرتا ہے. سو اس سے مراد ہے یہ لفظ کو مسیح یسوع نئے عہد نامے کے تناظر میں بھی استعمال کرتا ہے. دوسرا لفظ جو ہے واز کے لیے یا منادی کے لیے پرانے عہد نامے سے یونا 3 باب کی 2 آیت. یونا 3 باب کی 2 آیت کے اندر جو لفظ ہے وہ ہے کارا. آئی بلیو جو اقرا کا لفظ عبرانی میں ہے، شاید یہیں سے وہ مشتق ہے اور ماخوذ ہے. کارا، کارا سے مراد ہوتا ہے کال یا شاؤٹ، بلانا یا آواز لگانا یا اعلان کرنا یا منادی کرنا. جب آپ اعلان کرتے ہیں تو اونچی آواز میں، جب بادشاہ آتے تھے تو آپ ان کی ڈنڈورا
منادی کرتے تھے, ڈرورا پیٹتے تھے, تو وہ اعلان آپ کر رہے ہوتے تھے, تو اس سے مراد ہے بلانا. یا مدعو کرنا بھی ہے, لوگوں کو مدعو کرنا. جب آپ کلام سناتے ہیں تو ہم نہ صرف لوگوں کو بلاتے ہیں, اعلان کرتے ہیں کسی خوشخبری کا, منادی کرتے ہیں, بلکہ ان کو مدعو بھی کرتے ہیں کہ آپ خدا پر ایمان لائیں. تو یہ پرانے عہد نامے کا دوسرا لفظ جو ہے وہ ہے کارا استعمال ہوا ہے. اور یہ یونا کے اندر میں جہاں پر یونا کہتا ہے کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا, خدا اس سے کہہ رہا ہے وہاں اس بات کی منادی کر جس کا میں تجھے حکم دیتا ہوں. سو جو منادی ہم کرتے ہیں, واز کرتے ہیں, وہ خدا کے حکم کے مطابق کرتے ہیں اور جس کا خدا حکم دیتا ہے. تو یہاں پر کارا جو ہے پرانے عہد نامے میں دوسرا منادی کے لیے, واز کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے. تیسرا لفظ جو ہے وہ ابھی پیدائش 41 باب کی 24 آیت کے اندر موجود ہے, اور وہ ہے ناگات. ناگات ناگات جو ہے اس سے مراد بھی ہے بتانا, ٹیل, بتانا یا اعلان کرنا, وہی ڈکلیئر کرنا, یا وضاحت کرنا, ایکسپلین کرنا, ایکسپازٹ کرنا, وضاحت کرنا. تو یہ ساری چیزیں جو پرانے عہد نامے کے 3 الفاظ میں سے ہم دیکھیں ہیں, ہم کلام کی منادی کے اندر یہی باتیں کرتے ہیں. لوگوں کو بتاتے ہیں, لوگوں کو بلاتے ہیں, اعلان کرتے ہیں, منادی کرتے ہیں, مدعو کرتے ہیں, اور خاص طور پر تفسیری واز کے اندر ہم اس ٹیکسٹ کی جو خدا کی اس ٹیکسٹ کے اندر منشا ہے, جو پلوس کے ذریعے یا جو جتنے بھی مصنفین ہیں ان کے ذریعے سے وہ بتانا چاہتا ہے, اس کی وضاحت کرتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے, ایکسپلین اٹ. پیدائش کی وہ ہے جب وہ اس نے خواب دیکھے تھے. یہ یوسف کے جب وہ خواب دیکھتا ہے تو وہ اس کو بتاتا ہے, اور یہ پتلی بالیں ان 7 اچھی بالوں کو نکل گئی. یہ مصر کی بات ہے کہ جو فرعون دیکھتا ہے تو وہ آگے کوئی بھی اس کا جو ہے اس کی تعبیر نہیں کر سکتا اس کے خواب کی, تو آگے پھر وہ جو ہے یوسف اس کی تعبیر کرتا ہے. اور ان جادوگروں سے اس کا بیان کیا, پر ایسا کوئی نہ نکلا جو مجھے اس کا مطلب بتائے. سو یہاں پر مطلب بتانے سے مراد جو ہے نگات کا لفظ استعمال ہوا ہے, ایکسپلین اٹ. تو واز کے لیے پرانے عہد نامے میں 3 الفاظ ہیں. چلتے ہیں ابھی ہم نئے عہد نامے کی طرف. نئے عہد نامے میں جو سب سے زیادہ لفظ استعمال ہوتا ہے, اس طرح یہ عمومی طور پر استعمال ہوتا ہے, کیرسو. وہ لفظ ہے کیرسو. کیرسو سے مراد ہے منادی کرنا یا اعلان کرنا, وہی لفظ ہے. یہ متی 4 باب کی 17 آیت کے اندر استعمال ہوا ہے. وہاں پر یسوع نے کہا, اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی کی. یہ مسیح یسوع کی جب زمینی خدمت کا آغاز ہوتا ہے تو تب یہ لفظ منادی کرنا پہلے لفظ اس طرح سے یسوع کی خدمت کے حوالہ سے اس طرح سے استعمال ہوئے ہیں. جی, کیرسو یہ 61 ٹائمز جو ہے یہ استعمال ہوا ہے. عمومی لفظ ایک ہے, شاید اس سے بھی زیادہ دوسرے لفظ استعمال ہوئے ہیں, لیکن یہ ایک اہم لفظ ہے. دوسرا لفظ جو بہت معروف ہے وہ ہے یوانگلیزو. یوانگلیزو جو ہے جہاں سے ایونجلزم نکلا ہے, بشارت کا لفظ جو ہے یونانی میں لکھا ہے یوانگلیزو. یوانگلیزو کے مطلب بھی منادی کرنا ہوتا ہے, انجیل سنانا ہے. اور یہ لفظ جو ہے یہ وہی لفظ جو مسیح یسوع نے یسایہ کی صحیفے سے جو ہے یوحنا کی انجیل میں بتایا ہے, خداوند کا روح مجھ پر ہے اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا ہے. سو خوشخبری دینا, منادی کرنا, یہ یوانگلیزو مراد ہے. یہ 64 ٹائمز جو ہے یہ استعمال ہوا ہے نئے عہد نامے میں. تیسرا لفظ جو ہے نئے عہد نامے کا جو ہے ڈیڈاسکو ہے. ڈیڈاسکو سے مراد ٹیچنگ کرنا, انسٹرکٹ کرنا, لوگوں کی نصیحت کرنا. ڈیڈاسکو یا ڈیڈاکے سے سکھانا, تعلیم دینا. سو یہ بھی منادی کا عنصر ہے. منادی میں ہم نہ صرف ان کو بلاتے ہیں بلکہ ان کو سکھاتے ہیں. جب وضاحت کرتے ہیں تو ان کو سکھا رہے ہیں, تو ان کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں, انسٹرکٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو یہ متی 5 باب 19 آیت کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور لکھا ہے کہ پس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے, یہاں پر سکھانے مراد ہے, یہ ڈیڈاسکو ہے, سکھائے گا, وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا. لیکن جو اس پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا
وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا. یہاں پہ سکھانا تعلیم دینا یہ دداسکو کے لیے لفظ استعمال ہوئے ہیں. تو یہ تو تھے یہ 97 ٹائم استعمال ہوا. ایک اور لفظ جہاں سے ہمارا ہومیلیٹکس نکلا ہے ہومیلیو یہ ورڈ جو ہے یہ 4 دفعہ نئے عہد نامے میں استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ٹاکنگ بات کرنا یا بات چیت کرنا گفتگو کرنا لوگوں کو بتانا یہ 4 دفعہ استعمال ہوا ہے ہومیلیو. یہاں سے ہی ہومیلیٹکس کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا یہ تو تھی اس کے لیے کیا اس کے لسانی طور پر ہم کس طرح سے دیکھنا چاہیے. آگے ہے واز کی بنیادی اور واز کی بائبلی اور الہیاتی بنیادیں یا بنیاد جو ہے ہم بنیاد ہی دیکھیں گے ایک ہی دیکھتے ہیں. biblical and theological foundation of preaching وہ کیا ہے ہم کیوں واز کرتے ہیں اس کی وجہ کیا. پہلی بات جو ہے کہ واز کی پہلی یعنی میں کہوں گا کہ حتمی بنیاد پہلی اور حتمی بنیاد یہ ہے ایک تو حکم ہے ہم پر لیکن اس کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ خدا خود بولتا ہے. خدا نے خود کلام کیا ہے وہ خود بولتا ہے. God has spoken. اگر خدا نے کلام نہ کیا ہوتا کسی بھی انسان کے خدا کے بارے میں بات کرنے کی بنیاد خود خدا ہے. جب ہم خدا کے بارے میں بات کرتے ہیں تو خود خدا ہے. خدا بولتا ہے کیونکہ بائبل کا خدا بولنے والا خدا ہے. پہلا ہم مشنری کہیں پہلا بولنے والا کہیں تو وہ خدا ہی ہے اور کوئی نہیں. خدا نے بولا اور کائنات پیدا ہو گئی پھر آگے وہ سکھاتا رہا. سو ہماری بنیاد ہم کیوں بولتے ہیں ہمیں کیوں کلام سننا ہے چونکہ خدا بولتا ہے اور ہمیں پھر حکم دیتا ہے. یوں خدا کے کلام کی ہماری منادی کا مکمل خدا کے کلام کی منادی کا مکمل دار و مدار خدا کی اپنی گویائی و گفتار پر ہے. خدا بولتا ہے اور ہمیں بھی حکم دیتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں اس کی انجیل کے بارے میں خوشخبری کے بارے میں بولیں. پیٹر ایڈم کہتا ہے کہ خدا کے مکاشفہ کا آغاز ایک واز سے ہوتا ہے. یعنی جب کلام مقدس کا آغاز یعنی پیدائش کے باب ایک آیت وہاں پر جو خدا جو کہتا ہے وہ اس کو ایک واز کہتا ہے. وہ کہتا ہے خدا نے یہ کہا تو ہو گیا خدا نے یہ کیا تو ہو گیا. وہ اس کو بھی ایک واز قرار دیتا ہے پیٹر ایڈم جو ہے خدا کا بولنا. پیٹر ایڈم کے مطابق خدا کا الہام ایک واز سے شروع ہوتا ہے جیسا کہ اس نے کہا روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی. پیدائش ایک باب میں 6 مختصر مگر انمول واز بڑی ترتیب سے کیے گئے ہیں. جہاں پہ لکھا ہے پہلا دن ہوا تیسرا دن ہوا تو وہ پیٹر ایڈم کہتا ہے اس کو بھی کہتا ہے یہ خدا کے اپنے واز یعنی ترتیب کے حساب سے دیے گئے ہیں. اور خدا آسمانی پلپٹ سے ممبر سے بولتا ہے اور جو کچھ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. خدا کا آواز کائنات کی تخلیق کا سبب بنتا ہے. اسی طرح ہماری منادی پیٹر ایڈم کے مطابق میں خدا کا کلام کبھی بھی بے اثر اور بے ثمر واپس نہیں ہوتا. جب خدا کے لوگ خدا کے خادم کلام کرتے ہیں تو خدا لوگوں کو اس کلام کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا کرتا ہے یعنی کہ نیا مخلوق بناتا ہے. خدا نے کلام کیا تو تخلیق ہوئی اور اب جب خدا کے خادم کلام کرتے ہیں تو نئی زندگیاں بنتی ہیں اور ثمرتی ہیں اور ان کی تخلیق ہوتی ہے اور وہ نیا مخلوق بنتے ہیں اس کے کلام سے. سو اس کی الہیاتی بنیاد تو خدا خود ہے اور وہ بولتا ہے. آگے چلتے ہیں. کائنات کی پوری تاریخ کے تمام تر افعال کو اگر دیکھیں اور واقعات کو دیکھیں تو وہ خدا کے کلام کرنے کا نتیجہ ہے. پورے خدا نے یہ کہا خدا نے یہ ہوا تاریخ کے اندر وہ پورا اگر تمام جتنے بھی واقعات ہیں وہ خدا کے کلام کرنے کا نتیجہ ہی ہیں. تاریخ میں خدا کئی طرح سے بولتا ہے جس طرح عبرانیوں 1 باب 1 میں لکھا ہے خدا نے اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ کلام کیا سب حصہ اور طرح بطرہ نبیوں کی معرفت کلام کیا. اور آگے ہے کہ اس آخری زمانہ میں اگلی آیت کے مطابق اگر خدا کلام نہ کرتا تو ہمارے پاس نہ تو شریعت نہ تاریخ نہ نبوت اور نہ ہی کوئی ابدی وعدہ ہوتا. سو اس لیے ہماری پوری منادی کا منبع اور اس کا سارا پورا مقصد اور اس کی بنیاد خدا کا اپنا کلام کرنا ہے اور اس کا جو کلام اس نے ہمیں دیا ہے وہ ہے. اگر نہ ہوتا تو ہمارے پاس یہ کچھ بھی کلام کرنے کو کچھ نہیں ہوتا.
कलाम करने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। सो इसलिए पालूस रसूल आगे चलकर तलकीन करता है कि कलाम की मुनादी करो। चलते हैं अगले नुक्ते की तरफ। इल्मुल वाज, हमने देखा कि कलाम इल्मुल वाज है क्या, इल्मुल वाज की बुनियाद क्या है, और उसके लिए हम लसानी तौर पर हमने उसको देखा पुराने और नए अहदनामे से। उसके बाद हमने इल्मुल वाज की जो है बुनियाद, इलाहियाती बुनियाद देखी, और अब इल्मुल वाज की अहमियत क्या है, इल्मुल वाज की अहमियत, और ये गालिबन हमारा आज के जो है आखिरी टॉपिक होगा। याद रखें कि अगरचे इंग्लिश में पहले पढ़ लेते हैं। While a preacher cannot add to the effectiveness of the word, the effectiveness of the word can be hindered by poor preaching or delivery. मुराद ये कि अगरचे हमारी प्रीचिंग करना जो है, वाज का कलाम करना जो है, वो कलाम की तासीर में कोई इजाफा नहीं करता। वाइज का अच्छे तरीके से कलाम करना, मुअस्सर तौर पर कलाम करना, वो जो ओरिजिनल खुदा का इल्हामी कलाम है उसके अंदर कोई उसकी तासीर में इजाफा नहीं करता। लेकिन अगर हम कमजोर मुनादी करते हैं तो वो खुदा के कलाम की तासीर जो है, हकीकी जो है, उसमें जरूर हायल हो सकती है। इसलिए हमें कलाम को किस तरह से करना है, उसके जो बुनियादी जरूरतें हैं, बुनियादी मुतालबात हैं, बुनियादी असूलात हैं, उनको सामने रखते हुए हमें कलाम करना चाहिए। क्योंकि वो है तो ठीक है कलाम, लेकिन वो जिस तरह वो कहते हैं ना, किसी कुम्हार को वो हीरा मिला तो उसको हीरे की कदर का पता नहीं था, तो उसने अपने गधे के गले में डाल दिया। इसलिए हम कलाम की सही उसकी तासीर को जब नहीं जानेंगे तो हम उसके साथ ज्यादती करेंगे। इसलिए हमें कलाम को सीखना है। द पर्पस ऑफ थियोलॉजी, आपसे चलें पूछते हैं, जब आप सेमिनरी में जाते हैं, जब कोई सेमिनरी का कोर्स शुरू करते हैं, तो आपका मकसद क्या होता है? उसके अंदर आप बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सिस्टमैटिक थियोलॉजी पढ़ते हैं, अपोलोजेटिक्स पढ़ते हैं, दीगर और जितने भी मुतलका नसाब के जो टेक्स्ट हैं या आपके कोर्सेज हैं वो करते हैं। उन सब का 3 साल आप गुजारते हैं। एमडिव के लिए आपको 3 साल गुजारने पड़ते हैं, मैंने भी गुजारे हैं। इन सारी चीजों का मकसद क्या होता है? जब कोई शख्स इल्म इलाही का मुताला करने के लिए सेमिनरी में आता है, उसके सामने मकसद क्या होता है? कि मैं बहुत इल्म हासिल कर लूं, मैं ये कर लूं, डिबेट किया करूंगा, या ये है, कोई और मकसद होता है? नहीं, सब चीजों का मकसद, अगरचे इल्मुल वाज इल्म इलाही की एक बुनियादी शाख है, ये भी उसके अंदर है, उन सब्जेक्ट्स में से है जिसमें हम वाज की तैयारी और वाज करने के बुनियादी असूल और क़वाइद ज़वाबित सीखते हैं। लेकिन याद रखें कि इल्मुल वाज जो है, इल्म इलाही, जब आप वो पूरा सिस्टम आप सीखते हैं, तमाम तर जो है वो कोर्सेज सीखते हैं, उन सब से अहम और बड़ा मकसद जो है उनका, इल्म इलाही का पूरा दर्जा मुंतहा जो है वो इल्मुल वाज है। इल्मुल इलाही आप इसीलिए सीखते हैं कि आप वाज कल को जाके आप मुनादी करें। आप सेमिनरी मुकम्मल करके डिग्री लेके आप घर में बैठ जाते हैं आप, या फिर किसी और काम पे लग जाते हैं, या उससे आगे कोई और काम करने। आपका मकसद, इसका मकसद होता है कि आपको सही कलाम सुनाया जाए, और ताकि आप कलाम की मुनादी जो है वो कर सके। इसलिए इल्मुल वाज को इल्म इलाही के पूरे कोर्स के अंदर, इस पूरे कोर्स के अंदर इसको, इसका तकमील और ताज कहा जाता है, इसका तकमील और ताज कहा जाता है। तो ये बहुत अहम है पूरे कोर्स के अंदर। प्रीचिंग इज थियोलॉजी ऑन फायर। जॉन स्टार्ट ने कहा था, सॉरी जॉन स्टार्ट ने, मार्टिन लॉयड जोन्स ने कहा था कि जो इल्मुल वाज है, वाज का इल्म इलाही जो है वो है थियोलॉजी ऑन फायर, यानी वाज इल्म इलाही की सरगर्मी या जज्बा आतिश है। वाज क्या है? इल्म इलाही की सरगर्मी या जज्बा आतिश, जज्बा आतिश है, जज्बा आतिश है। जी आप प्लीज इसको अपना माइक जरा बंद कर लें प्लीज। जी, हकीकी कलीसिया की इम्तियाजी खसूसियात क्या है? अगर आप से पूछा जाए, आप लोगों को पता है हकीकी कलीसिया की इम्तियाजी खसूसियात क्या है?
وہ कौन कौन सी हैं? वो 3 हैं, हम सीख चुके हैं, अक्सर आप लोग मेरे साथ सीखा होगा, सुना होगा। What are the distinguishing characteristics of a true church? वो 3 है। लेकिन उन सब में जो पहली खसूसियत जो हकीकी कलीसिया की है वो क्या है? कलाम मुकद्दस की दुरुस्त मनादी, जिसका ताल्लुक इल्मुल वाज से। अगर हकीकी कलीसिया की जो पहली खसूसियत है इल्मुल वाज है, तो इसके बारे में सीखना बहुत जरूरी है, और ये बहुत अहमियत का हम। जिस कलीसिया के अंदर कलाम मुकद्दस की दुरुस्त मनादी नहीं होती, तो वो मसीह की हकीकी कलीसिया नहीं होती। और दूसरा, राइट प्रीचिंग ऑफ द वर्ड, दूसरी जो खसूसियत है हकीकी कलीसिया की, वो है सैक्रामेंटों की दुरुस्त अदायगी। यानी जो सैक्रामेंट है, पाकशाकत और क्या है, बपतिस्मा, उसकी दुरुस्त अदायगी नहीं होती, वो भी हकीकी कलीसिया नहीं है। तीसरी खसूसियत है कलीसियाई ज़ाब्ता का ठीक और वफादाराना इस्तेमाल, यानी चर्च डिसिप्लिन, द यूज ऑफ राइट और फेथफुल यूज ऑफ चर्च डिसिप्लिन। सो ये मैंने आपके सामने इसलिए रखी कि आपको पता चले कि एक हकीकी कलीसिया जिसके अंदर आप खिदमत कर रहे हैं, उसकी पहली खसूसियत ही पहली खसूसियत का ताल्लुक ही इल्मुल वाज से। सो इल्मुल वाज की अहमियत इससे भी उजागर होती है। खुदा हुक्म देता है, हमें करना चाहिए, लेकिन आप चूंकि खुदा ने आपको एक कलीसिया के अंदर रखा है, उसको तरक्की के लिए रखा है, तो अगर आप कलाम मुकद्दस की दुरुस्त मनादी नहीं करेंगे, इल्मुल वाज को दुरुस्त तौर पर समझेंगे नहीं, तो फिर वो कलीसिया हकीकी कलीसिया जो है, या उसके अंदर बलूगत जो है, या ग्रोथ जो है स्पिरिचुअल या जो है इंटेलेक्चुअल, वो नहीं होगी। दूसरा तीमुथियुस 2:15 आयत के अंदर क्या लिखा हुआ है? पौलुस रसूल अपने जो रूहानी फर्जंद तीमुथियुस को क्या कहता है? अपने आप को खुदा के सामने मकबूल और ऐसे वाज करने वाले की तरह पेश करने की कोशिश कर, जिसको शर्मिंदा होना ना पड़े, और जो हक के कलाम को दृष्टि से काम में लाता हो। इस हवाला को हम अगले लेक्चर के अंदर भी हम बार बार इसके अंदर सीखेंगे, एक एक बात को, मुख्तलिफ बातों को। सो यहाँ पर पौलुस रसूल तीमुथियुस जो है एक नौजवान खादम है आप लोगों की तरह, उसको क्या नसीहत और हिदायत कर रहा है? पहली बात है कि अपने आप को खुदा के सामने मकबूल और ऐसे दयानतदार, ऐसे काम करने वाले की तरह पेश कर, जिसको शर्मिंदा ना होना पड़े। यानी अगर आप मकबूल नहीं है, तो फिर आप शर्मिंदा होंगे खुदा के, और वो अगर आप शर्मिंदा नहीं होना चाहते, तो फिर क्या है? फिर हक के कलाम को किस तरह से पेश करना? दुरुस्ती से काम में लाना। तो इल्मुल वाज के अंदर यही सीखा जाता है कि किस तरह खुदा का कलाम जो है, वो तो है तो हक, उसको दुरुस्ती से किस तरह से पेश किया जाता है, ये हम सीखते रहे। मार्टिन लॉयड जोन्स की मशहूर किताब, अगर मौका मिले तो ये किताब प्रीचिंग एंड प्रीचर जो है हासिल करें, और ये इंतहाई अहम किताब है। उसके सफा नंबर 9 पर मार्टिन लॉयड जोन्स जो है वो कहता है कि वाज या मनादी करना किसी भी वाइज के लिए अजीम तरीन और जुलाली बुलाहट है, और असर हाजिर की कलीसिया के लिए हकीकी वाज की अशद जरूरत है। जिस तरह वाज कलीसिया की सबसे बड़ी और अहम जरूरत है, इसी तरह हकीकी मनादी दुनिया की भी नागुज़ीर जरूरत है। सो यहाँ पर हमारे लिए ये बड़े इस्तेहकाक की बात है कि जिस तरह मार्टिन लॉयड कह रहा है कि वाज या मुनादी करना किसी भी शख्स के लिए, किसी भी वाइज के लिए जो अजीम तरीन और जलाली बुलाहट है। हम और काम करते हैं आप, लेकिन उन कामों से ये बहुत बड़ा जलाली बुलाहट है। सो इसलिए इसकी तरफ अच्छा। J.I. पैकर एक और बड़ा अहम शख्सियत और बड़ा जय्यद आलम और प्रीचर, J.I. पैकर कहता है कि खुदा का एक ही बेटा था। गौर करें, बहुत मुझे अच्छे लगे उसके लफ्ज़। खुदा का एक ही बेटा था और उसने उसको वाइस बनाकर भेज दिया। यीशु मसीह किस लिए आया था? कि वो मुनादी करे। वो कहते हैं ना कि इसलिए भेजा कि मैं मुनादी करूं और उनको जो है। सो खुदा का एक ही बेटा था, उसको कुछ और भी, हमारे बच्चे हैं, हम उनको क्या क्या बनाना चाहते हैं, ऐसे ही है ना, आपके माँ बाप भी बनाना चाहते थे और आया है, लेकिन जो वो बनाना आपको चाहते हैं वो बड़ा खास होता है। खुदा ने अपने बेटे को मुनाद बनाकर भेजा। यहाँ पे जो है मत्ती 3 बाब की 17 आयत में अभी हमने पढ़ा था कि तब मसीह यीशु ने अपनी मुनादी का आगाज किया। तो ये इतना अहम
جو ہے یہ बुलाहट है, इतना अहम काम है कि वही काम जो खुदा के बेटे ने किया, जो खुदा के रसूलों ने किया, और वही हमारे सुपुर्द काम किया गया है। और इसकी तरफ तवज्जो देना, इसको सीखना और इसकी जो अहमियत है उसको सामने रखना बहुत ही ज़रूरी है। मेरी अपनी किताब जो है इस्लाह मेंबर के अंदर लिखा है कि यूं कलीसिया में सबसे कलीदी और मुअस्सर मुकाम पुलपट यानी मेंबर है। जिस तरफ मेंबर का रुझान होगा उसी तरफ कलीसिया का रुझान होगा। इसकी अहमियत का अंदाजा आप पुलपट के इसके मकाम से भी ले सकते हैं। पुलपट का मकाम किधर है? सबके सामने है और सबसे आगे है और सबके दरमियान में है। और जिधर को पुलपट ले जाएगा, जिधर को ले जाएंगे पास्टर ले जाएंगे, कलीसिया का रुझान भी उधर होगा। इसलिए आजकल बहुत सारी कलीसियाएं इसलिए जो हैं वो दुरुस्त तालीम नहीं उनको, क्योंकि पुलपट पर दुरुस्त तालीम ना तो खादम या वाइज़ीन जो है वो सीखते हैं और ना ही। इसके साथ साथ आगे ये भी लिखा हुआ है कि इसीलिए कलीसिया का तहफ़्फ़ुज़ मिंबर के तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी है और मिंबर का ज़वाल दरअसल कलीसिया का ज़वाल है। ये बात बिल्कुल हकीकी है। डिक्लाइन जो है इसकी क्यों होती है, इसका कलीसिया के जो है कलीसिया की डिक्लाइन या तनज़ली या सबब क्या बनता है? वो सबब है जो है वो मेंबर ही है। वो वाज अगर दुरुस्त नहीं किया जाता तो कलीसिया तनज़ली या ज़वाल की तरफ जाती है। ज़वाल की कई एक चीज़ें हैं, पहलू हैं, लेकिन उनके दो तीन जो है वो सामने रख देते हैं। कलीसिया में वाज की जानब रवैया, लोगों का एटीट्यूड वाज की जानब कैसा है? आपने अगर दुरुस्त वाज नहीं किया, लोगों को मुतनब्बे नहीं किया कि ये अहम है, तो लोगों का आपके वाज की तरफ रवैया नहीं होता, इसलिए वो आपकी बातों पर जो है तवज्जो नहीं देते। आप भी अपने उस पर तवज्जो नहीं देते। अगर आप नहीं इस पर तवज्जो देते तो लोग कैसे करेंगे? इबादत के नासर की बेहतरी यानी अंडरमाइनिंग द एलिमेंट्स, ये इबादत वाज जो है इबादत के अनासर के अंदर बुनियादी है, मरकजी है और बहुत ही अहम है। आप देखते हैं इसको बुनियादी और मरकजी मकाम दिया गया है, दिगर भी शामिल है। कलीसिया में वाज की जानब रवैया जो है आज के दौर के अंदर क्या है? आज का लोग कलाम के इख्तियार पर बहुत कम भरोसा रखते हैं। कलाम मुक़द्दस के मुताबिक और हतमी इख्तियार और इल्हाम के तसव्वुर के बगैर इंसानी तख़यलाती आजकल नफ्सियाती और महज इखलाकी तालीम दी जाती है। ये करो, ये नहीं करो, बस इतना सा। और कलीसिया और वाज़ीन की बड़ी तादाद मनगढ़ंत कहानियां सुनाने और सुनने की आदी हो चुकी है। इसलिए वाज की जानब लोगों का रवैया दुरुस्त नहीं है। खुदाम का दुरुस्त नहीं है तो फिर लोगों का भी दुरुस्त नहीं है। ये उसकी तनज़ली की वजह। दूसरी वजह जो है पेशावर खतीब जो हमारे सामने आ गए, पुलपिटियर्स rather than preachers। हम आपको महज एक खतीब नहीं बना रहे, पुलपिटियर्स नहीं बल्कि प्रीचर बना रहे, पेशावर खतीब नहीं है। जिस तरह वो बुलाते हैं, उनको आते हैं, उनको पैसे दिए जाते हैं और आते हैं जनाब, वहां पर थोड़ी मदारी और थोड़ा अपने कर्तव्य दिखाकर वो चले जाते हैं। वो नहीं, वो प्रीचर नहीं। जदीद पेशावर खतीब जो है मिंबर पर मुसल्लत और लोगों के जहनों पर तसल्लुत कायम कर लेते हैं। वो कलाम की सच्चाई बयान करने के बजाय लोगों की लाइल्मी और जज्बात के साथ खेलते हैं। लोगों को फीड करने के बजाय, लोग देखो भूख से मर रहे हैं, उनकी हड्डियां निकली हुई हैं, और जो पुलपिटियर्स हैं, फॉल्स प्रीचर्स हैं, वो ऐसे हट्टे कट्टे हुए हैं, वो खुद खा भी नहीं सकते। इसके बरक्स पौलुस रसूल के यहाँ एक हकीकी वाइज का रवैया देखें, वो क्या कहता है अपने बारे में। वो क्या कहता है, क्योंकि वो हकीकी वाइज था, हकीकी प्रीचर था। वो कहता है कि मेरी तकरीर और मेरी मनादी में हिकमत की लुभाने वाली बातें न थी, बल्कि वो रूह और कुदरत से साबित हुई थी, ताकि तुम्हारे ईमान इंसान की हिकमत पर मबनी हिकमत पर नहीं बल्कि खुदा की कुदरत पर मौकूफ हो। वो कहता है मैं तुम्हें कोई ऐसी लुभाने वाली बातें करने के लिए नहीं आया कि तुम बड़ी तालियां बजाओ, बड़ी वाह वाह करो। मैंने तो खुदा के कलाम को खुदा वो रूह और कुदरत से साबित हुए। इसी तरह आगे चलकर और हम उन बातों को उन अल्फाज में न बयान नहीं करते जो इंसानी हिकमत ने हमको सिखाए हों, बल्कि उन अल्फाज में जो रूह ने सिखाए हैं, और रूहानी बातों का रूहानी बातों से मुकाबला करते हैं। जदीद पेशावर जो लोग हैं उनकी मुनादी के मसाइल, जदीद पेशावर वाज़ीन के यहाँ मुनादी जो है वो क्या है?
It becomes form becomes more important than substance. यानी मुनादी की ज़ाहरी वज़ा इसके जोहर और असल से ज़्यादा अहम हो जाती है कि किस तरह से बोलना है, किस तरह से करना है, किस तरह लोगों को मसबूर करना है, क्या बातें सिखानी है। एक फॉर्म, एक शक्ल बस जिस्मानी वज़ा पता है, उस पे वो जोर दिया जाता है। इसलिए उनका फ़न ख़ताबत के जोहर जो हैं वो मुअस्सर वाज़ की अलामत बन जाते हैं और वाज़ उम्दा तफरीह का ज़ामन बन जाते हैं। उनको उम्दा तफरीह तो लोग पसंद करते हैं इस तरह। ये किताब डेविड वेल्स की है, बहुत खूबसूरत है, नो प्लेस फॉर ट्रूथ। ये बहुत ही खास किताब है। उसके अंदर वो कहता है इबादत में गवाहियों, आजकल इबादत के अंदर गवाहियों, म्यूजिक और ड्रामा नगारी का रुझान है। हमारे यहाँ भी इबादत में ऐसा बहुत कुछ होता है और इसका दुआनिया जो है बढ़ता जा रहा है। इन चीज़ों गवाहियाँ शामिल कर दी गई हैं, म्यूजिक शामिल कर दिया है, ड्रामा नगारी शामिल करके इबादत जो है वो उसका दुआनिया बढ़ता जा रहा है और वाज का दुआनिया ना सिर्फ सुकड़ रहा है बल्कि मदूम होता जा रहा है। वाज के लिए सिर्फ चंद थोड़ा सा वक्त दिया जाता है इस दीगर चीज़ों की तरफ। अंजील के हकीकी पैगाम के इबलाग के बजाय अंजील का कारोबार किया जा रहा है। इसलिए कलीसिया में जो हक का सतून है उसके अंदर कलाम हक की कोई गुंजाइश नहीं, बाकी नहीं। नो प्लेस फॉर ट्रूथ। बड़ी खूबसूरत चैलेंजिंग किताब है, ये पढ़नी चाहिए। वाज़ीन की जदीद तक इक़साम के साथ आज हम इसका लेक्चर जो है खत्म करते हैं। पेशावर खतीब, आजकल पहली बात तो है पेशावर पुलपिटियर्स खतीब हैं, बन चुके हैं। एजुकेटर, महज उस्ताद हैं, महज एजुकेटर्स बन गए हैं, या प्रोग्राम डायरेक्टर के तौर पर वो प्रोग्राम ही तरतीब देते रहते हैं। सोशल एक्टिविस्ट बन चुके हैं, समाजी कारकुन बन चुके हैं जो वाज़ीन हैं। मैनेजर या सीईओज का कलीसिया के बन चुके हैं, क्योंकि कलीसिया एक बहुत बड़ी, एक तरह की बड़ी बड़ी कंपनी है, उसके मैनेजर की तरह काम करते हैं। या फिर रेजिडेंट थियोलॉजियन है या रहायशी इल्म इलाही, वो कलाम की दुरुस्त मुनादी करने के बजाय महज इल्म इलाही की चंद बातें या डिबेट या इधर उधर कर लेते हैं। उसके बाद पास्टर जो है वो हकीकी पुलपिटियर्स नहीं, पास्टर्स और प्रीचर्स हमें चाहिए। और ये दीद इक़साम की बजाय हमें एक खादम, निगहबान और पासबान होना चाहिए। जी, why should we study homiletics? इसको हम अगली दफा यहाँ से इसका आगाज करेंगे और अगले लेक्चर के अंदर जो है हम, वैसे तो अगला लेक्चर जो है वो इसकी 2 स्लाइड्स हैं। मेरा ख्याल में ये 2 स्लाइड्स हम कर लेते हैं ताकि अगला जो है लेक्चर है वो वाज और वाइज पर होगा। चलते हैं ये 2 स्लाइड्स को। व्हाई शुड वी स्टडी होमिलेटिक्स? हमें इल्म वाज का मुतालिया क्यों करना चाहिए? क्योंकि दुनिया को मसीह के पास लाने के लिए कलाम की मुनादी खुदा का चुना हुआ वसीला है। पहली बात, खुदा का ये चुना, लोगों को आपने मसीह के पास लाना है तो ये कलाम खुदा का अपना चुना हुआ वसीला है, इसलिए वाज करना चाहिए। क्योंकि कलाम की मुनादी ईमान की नशो और नमा के लिए खुदा का वसीला है। ईमान सुनने से और सुनना मसीह के कलाम से। अगर आप ईमान कलाम नहीं सुनाया जाएगा, बात से आप वाकफ नहीं होंगे, तो फिर लोगों के ईमान का ये वसीला उनसे दूर किया जाता है। तीसरे जो है बात है वो, क्योंकि अच्छी मुनादी करना एक इल्म और फन भी है। अच्छी मुनादी करना ना सिर्फ एक इल्म है बल्कि ये एक फन भी है। इसको हम बाद में देखते हैं। अपलूस इसकी एक बहुत अहम मिसाल है। पलूस और अपलूस के बारे में तो आप जानते हैं। उसके बारे में लिखा हुआ है कि वहां पर के वो एक बहुत ही हलीम शख्स था, बहुत हलीम शख्स था, क्योंकि उसको जो है वो अकूला और उसके जो थी बीवी ने, उन्होंने मिलकर उसको कुछ चंद बातें समझाई जो कि उसको अभी समय नहीं थी। वो अपने आप को पेश कर देता है। पादरियों को भी अगर कोई ऐसी बात नहीं है तो वो सीख सकते हैं। वो रूहानी तौर पर बड़ा लिखा है कि पुरजोश था 26 आयत के मुताबिक। और आगे जो 24 के अंदर लिखा है वो खुश तकरीर था, यानी वो अच्छा कलाम पेश करता था। और आगे लिखा है वो किताब मुकद्दस का माहिर था। ये प्लूस की आप मिसाल देख सकते हैं। उसकी खिदमत खुदावंद की राह के मुताबिक थी और वह दिलेरी से काम करता था। वो हलीम था, वो पुरजोश, रूहानी तौर पर पुरजोश था, वो खुश तकरीर था, वो कलाम मुकद्दस का माहिर था और उसकी खिदमत खुदावंद की राह में के मुताबिक थी और वो दिलेरी से कलाम करता था। वो ईमानदारों को
اچھا مددگار بھی تھا تاکہ ان کو صحیح باتیں بتا سکے. وہ کلام کی خدمت بڑے پرزور طریقے سے کرتا تھا. تو یہ سارے عناصر اور یہ باتیں جو ہیں کیریکٹرسٹکس جو ہیں یہ ایک واز کے اندر بھی ہونے چاہیے.